लख प्रताप बलिहारी। हे प्रभु, आपकी इस कोट मनोज लजावन शोभा को देखकर हमारे मन में एक शंका और उत्पन्न हो रही। बोले क्या? जब आपके सौंदर्य को देखकर मिथिला के सबसे बड़े ज्ञानी जनक मोहित हो गए, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, तो आपकी अयोध्या में आपको देख करके तो वहां की जितनी नारी हैं सब आप पर मोहित हो जाएंगे। फिर तो महाराज अयोध्या में बड़ा उपद्रव खड़ा हो जाएगा। इससे बचने का एक उपाय यही है कि हे सरकार, अब आप हमारी मिथिला में ही रह जाओ, अयोध्या जाओ ही मत, हम आपकी खूब सेवा करें। कितना व्यंग भी है और व्यंग के साथ साथ कितना अपनापन है। ठाकुर, आप तो में ही रह जाओ। और इसी मिथिला में अगर आप रह गए आपको बड़ा सुख मिलेगा। बोले क्या सुख मिलेगा? सखी ने कहा, सरकार, जो सुख आपको यहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख होत विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना। ये बड़ा वेदांत है, दर्शन है। दो नगर है, एक देह नगर, एक विदेह नगर। अब इस जीव को तय करना है कि ये जीव देह नगर में रहना चाहता है कि विदेह नगर में रहना। देह नगर में, देह बोले तो शरीर, इस शरीर रूपी देह नगर में जीव रहता है और इस देह को अपना मानकर इस देह के द्वारा इंद्रियों के सहयोग से विषयों के भोग को भोगता है, लेकिन कभी सुखी नहीं होता। अनंत अनंत जन्मों से देह नगर में रहकर हम विषयों का भोग करते रहे, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुए, सुखी नहीं हुए। लेकिन देह में रह करके भी हम देह के आसक्ति से मुक्त हो जाएं तो वो विदेह है, देह की सत्ता से ऊपर उठ जाए। और विदेह नगर में जब हम रहने लग जाएं तो जो सुख होगा, जो आनंद होगा, वो आनंद देह नगर में रह करके नहीं हो सकता। इस ज्ञानोपदेश के साथ साथ मिथिला की सखियां कहती हैं, सरकार, ये विदेह नगर है, यहां जो लोग हैं वो देह में नहीं रहते, देह से ऊपर उठ जाते हैं, परमहंस की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो विदेह नगर है। और आप तो जानते हो जो सुख देह नगर में होता है, जो सुख विदेह नगर में, वो देह नगर में नहीं। तो ये तो विदेह नगर है। हे रघुनाथ जी, आप तो यहीं रुक जाओ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे और यहां आपको बड़ा सुख मिलेगा। लक्ष्मण जी की भौहें थोड़ी टेढ़ी हुई और टेढ़ी नजर से सखियों को देखा, भौहें टेढ़ी हुई। सखियों ने मुस्कुराते हुए कहा, सरकार, ये धमकी आप हमें न दो, ये मिथिला है, हम डरने वाली नहीं हैं, हम आपसे डरती नहीं हैं। और आप सुन लो, ये आपकी अयोध्या नहीं है, ये आपकी ससुराल है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो क्या है, ससुराल है तो ठीक है। सखियों ने कहा, ससुराल में बड़े बड़े लोगों का छक्का छूट जाता है, आपका भी छक्का छुड़ा देंगे और आप अंत में हमारी बात मान ही लोगे। सखियों ने कहा, ये पहुना अब मिथिले में रहुना। अंतिम पंक्ति में श्री प्रताप जी कहते हैं, सरकार, हम तो आपके भक्त हैं, अगर आप मिथिला में रह जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मिथिला में आप नहीं रहो तो हमको भी अपने साथ ले चलो। ये भावना, ये समर्पण, मिथिला के इस भाव को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बहुत आनंद। मिथिला की लीला कितनी भी कही जाए कम। आज भी मिथिला के लोगों का ऐसा ही भाव है।